नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है? ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है और आप सभी जेआरएफ को कुछ अलग ही मान लेते हो और नेट को अलग ही मान लेते हो। तो इस छोटी सी वीडियो में आपका नेट और जेआरएफ का भ्रम दूर होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे। तो आप में से अगर कोई भी नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मिलती है यूजीसी नेट से रिलेटेड बेहतरीन गाइडेंस, प्लस में यूजीसी नेट के फ्री बैचेस और यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए, आज की वीडियो रहने वाली है आपकी जेआरएफ और नेट। ये दो शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहला डाउट क्या आता है कि ये दो अलग अलग पेपर है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको इसके ऊपर बताने वाली हूँ। इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन इसके ऊपर ना हो। तो अगर हम बात करें नेट और आपका जेआरएफ, इसके साथ एक और कैटेगरी होती है पीएचडी एंट्रेंस। ये तीनों है ना, ये तीनों एक ही पेपर के तीन रूप है। अब आपको मैम जब एक ही पेपर है तो तीन रूप क्यों? क्योंकि तीनों की मेरिट अलग अलग लगेगी और जब तीनों की मेरिट अलग अलग लगती है तो इसका रूप बदलता रहता है। मान लो अगर हम बात करें टोटल 300 नंबर का पेपर आता है, अगर आपके 160 नंबर आए तो आपका सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई है। अगर आपके 200 नंबर आए तो आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई है। अगर आपके 220 नंबर आए तो आपका जेआरएफ मिल जाएगा। तो एक ही पेपर में नंबर्स के अकॉर्डिंग ये तीनों कैटेगरी डिवाइड है। इतनी चीजें समझ में आई। और चाहे नेट हो चाहे आपका जेआरएफ, इन दोनों के लिए सेम ही पेपर देना पड़ता है। इन दोनों के लिए अलग अलग पेपर नहीं होता। इन दोनों के लिए आपको देना पड़ेगा यूजीसी नेट या फिर आपका CSIR नेट। तो ये दोनों ही भी नेट की अदर कैटेगरी है। दो कैटेगरी होती है, एक होती है आपकी आर्ट साइड और दूसरी होती है आपकी साइंस साइड। बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री मैथ होता है तो वो यूजीसी नेट नहीं देते, वो CSIR नेट देंगे। और जिनका मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो क्या करेंगे, वो यूजीसी नेट अपना क्लियर करेंगे। तो अभी CSIR नेट इसे अलग बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो मेन मुद्दा है नेट और जेआरएफ, अंतर क्या है इसमें। तो जब दोनों चीज एक है तो फिर अंतर कहाँ से आ गया? कुछ अंतर नहीं है और कुछ अंतर है, समझते हैं। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ता है तो आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, और नेट और जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल सेम है। इतना सा भी अंतर नहीं है। कहीं पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे तो नेट वाला भी करेगा और जेआरएफ वाला भी करेगा। तो जेआरएफ में अंतर क्या रहा? जेआरएफ में सिर्फ एक चीज में अंतर मिलता है, वो होता है आपका पीएचडी में एडमिशन लेते वक्त। जब हम कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं पीएचडी के लिए, अगर आपका जेआरएफ है तो आपको एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ता, बल्कि सरकार जो है आपको, मतलब सरकार ने यूजीसी जो है आपको वहां पर खुद जो है आपको फेलोशिप देती है। हर मंथ आपको फेलोशिप मिलती है, मान के चल सकते हो एक अच्छी खासा जो है अमाउंट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है पूरा का पूरा अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ स्लिप शेयर कर दूंगी, जेआरएफ का पूरा अमाउंट कितना रहता है, कब कितना मिलता है, HRA कितना मिलता है, टोटल अमाउंट कितना मिलता है, अब प्रेजेंट टाइम में कितना, तो मैं आपके साथ पूरी की पूरी स्लिप शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए। अंदाजा क्या, वो तो सटीक आपका डाटा रहेगा। तो जेआरएफ का अमाउंट कितना मिलता है अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब नेट में क्या है, नेट में भी आपको पैसा मिलता है, लेकिन स्कॉलरशिप जो इसमें जो फेलोशिप होती है वो छोटा अमाउंट है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। और ये अमाउंट डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटीज के ऊपर। मान लो कोई आप ऐसी यूनिवर्सिटी कर रहे हो जैसे कि BHU हो गया, GNU हो गया, ये सब है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जिस तरीके की फीस लगती है वैसी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब यहाँ पर फीस के लिए बहुत कम पैसा लगता है, ज्यादा पैसा लगता नहीं है पीएचडी के लिए, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो तो फिर आपको ऐसी ही इसमें फेलोशिप मिलती है, ठीक है। लेकिन जेआरएफ में फिक्स अमाउंट इसमें बहुत अच्छा मिलता है, नेट में कम मिलता है, वो भी कैटेगरी SC ST के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि जेआरएफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जेआरएफ में पूरा अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलता है। तो नेट और जेआरएफ में सिर्फ पीएचडी में अंतर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोनों के अंदर सेम ही चीज है, कुछ अलग एक भी परसेंट नहीं है, ठीक है। बातें आपको समझ में आई? बहुत से बच्चे सोचते थे नेट के लिए अलग पेपर देना होता है, जेआरएफ के लिए अलग, बिल्कुल गलत। नंबर ज्यादा आ जाते हैं जेआरएफ मिल जाएगा, नंबर कम रह गए तो आपका नेट हो जाएगा। दोनों के लिए सेम ही पेपर है, सिर्फ अंतर आपको पीएचडी में पैसा नहीं लगाना पड़ता। एक में आपको पीएचडी अपने पास से करनी पड़ती है अपने पैसों से, एक में सरकार आपको पीएचडी कराएगी। तो आई होप आपका इस छोटी सी वीडियो में ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत बड़ा डाउट था आपका कि नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आपका यूजीसी नेट जो है तीन कैटेगरी में होता है, पीएचडी एंट्रेंस, नेट और आपका जेआरएफ। अगर पीएचडी एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो तो सिर्फ पीएचडी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस प्लस आपका नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आपका जेआरएफ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हो, पीएचडी करते वक्त आपको फेलोशिप भी मिलेगी।
आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो अभी तक बैठे थे कि जीआरएफ अलग होता है और यूजीसी नेट अलग होता है या नेट अलग होता है जीआरएफ अलग होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो होता था वो आपको बता दे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और हाँ कमेंट करके बता देना कौन से अगले टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो।